हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है इंडियन आर्मी नाउ कंट्रोल्स 30 पोजीशंस एट एलएसी बफर जोन पेंगोंग इंडिया चाइना न्यूज। तो ये तो बड़ा कमाल का हो गया, 30 पोजीशंस। तो देखते हैं डिटेल में क्या बताते हैं ये। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट है लद्दाख पर भारत की पोजीशन को लेकर। इससे पहले खबरें आ रही थी कि भारत ने आक्रामक रुख अपनाते हुए काला टॉप, रैकिन माउंट, हुनान कोस्ट और फिंगर 4 और फिंगर 5 की रिजेस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड ले लिया है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से इंडियन आर्मी ऐसे ही कम से कम 30 महत्वपूर्ण पोजीशंस पर कंट्रोल ले चुकी है। तो कौन कौन सी ये पोजीशंस, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आपने ये सुना होगा कि कुछ एरियाज ना हमारे हैं ना चाइना के हैं, तो उन एरियाज के बारे में भी आपको बताऊंगा। क्या होते हैं बफर जोन्स, ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो दोस्तों, रिसेंटली मिल रही रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन आर्मी लगातार ऑफेंसिव एक्शन मोड में है। तो अब करेंटली इंडियन आर्मी कम से कम 30 जगहों पर डोमिनेटिंग हाइट्स पर है। वहीं ऐसे ही दूसरे कई महत्वपूर्ण इलाके भी कंट्रोल में ले चुकी है पेंगोंग जो के दक्षिणी यानी कि साउदर्न छोर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि पेंगोंग जो लेक के बीचों बीच से एलएसी गुजरती है, तो नॉर्दर्न पेंगोंग जो का ज्यादातर हिस्सा पहले से भारत के कंट्रोल में है। वहीं साउदर्न बैंक पर भी अब हमें बड़े एडवांटेज मिलने लगे हैं। तो ये जो पोजीशंस है जिन पर आर्मी कंट्रोल ले रही है, ये सारी अनऑक्यूपाइड थी, यानी कि बफर जोन्स में आती थी। तो एक दो पोजीशंस को छोड़ दे तो इन बफर जोन्स के बारे में भी मैं वीडियो में बता रहा हूं आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी पोजीशंस इंडिया ने ऑक्यूपाई करी हैं। तो चाइनीज आर्मी इन बफर जोन्स को कैप्चर करने की फिराक में थी, जो कि एलएसी की भारतीय साइड में थी। जिन पोजीशंस पर कंट्रोल लिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, उनमें से मेन पोजीशंस मैं आपको बता देता हूं। तो गवर्नमेंट सोर्सेज के हिसाब से रेजांगला, रैकिनला पर भी पोजीशन स्ट्रांग है भारत की, और स्पंगूर घाटी है जो वहां पर, उस पर भी हम डोमिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे नए एरियाज फ्रेशली कंट्रोल में लिए गए हैं वो है पेट्रोल पॉइंट 27 से लेकर पेट्रोल पॉइंट 31 तक। इसके अलावा दोस्तों, ब्लैक टॉप हिल, हुनान कोस्ट, हेलमेट, गुरंग हिल, गोरखा हिल और मगर हिल्स, ये सारे एरियाज इंडियन आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। ये न्यूट्रल एरियाज थे दोस्तों। इसके आसपास कई छोटे छोटे पहाड़ भी पोजीशन पे लिए गए हैं इंडियन आर्मी के द्वारा। इनमें से कुछ वो पोजीशंस हैं जो या तो खाली पड़ी थी या फिर इन पर भारत की सेना द्वारा लाइट ऑक्यूपेशन था, यानी कि इन्फ्लुएंस इतनी हमारी ज्यादा नहीं थी जितनी कि अभी स्ट्रांग है इन हाइट्स पर। लेकिन चाइना से स्टार्ट हुए स्टैंड ऑफ के चलते, जो कि मई में स्टार्ट हुआ था, उसके चलते भारत ने इनमें से कुछ एरियाज को लगातार रेनफोर्स किया और कुछ पोजीशंस को ताजे तौर पर ऑक्यूपाई किया है। ये मूव भारत के काम आएगा वहां पर जब चाइना के साथ टेबल पर नेगोशिएशंस होंगे। ईस्टर्न लद्दाख में दोस्तों लगभग 1600 स्क्वायर किलोमीटर की विवादित जमीन है, जिसमें से 350 स्क्वायर किलोमीटर पेंगोंग जो के दक्षिणी क्षेत्र पर है। तो 1250 स्क्वायर किलोमीटर पेंगोंग झील के उत्तरी छोर पर है, यानी कि नॉर्दर्न साइड पर, और इसमें से भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो है उत्तरी छोर पर वो डेप्सांग घाटी में है। अब मैं आपको बफर जोन्स के बारे में बता देता हूं। तो कई बार आपने सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर जगह ना तो भारत की है ना चाइना की है, तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि ऐसा आखिर क्यों है। दोस्तों, ऐसा होता है बफर जोन्स के कारण। ये जोन्स वो एरियाज होते हैं जिन पर कोई भी देश इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंप्स या फिर परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकता। ये दो देशों के बीच के इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, ताकि दो आर्मीज के जवानों का आमना सामना ना हो सके, जिससे कि शांति बनी रहे। दोस्तों, ऐसा तो होता नहीं है कि हमारी फौज बॉर्डर के ठीक 1 सेंटीमीटर के दायरे में खड़ी हो। एलएसी पर ही उदाहरण ले लीजिए, तो एलएसी पर चाइना की आर्मी भारत की साइड्स की बफर जोन को कब्जा करने की फिराक में थी, क्योंकि बफर जोन्स इक्वली डिवाइड होते हैं दोनों देशों के बॉर्डर्स के बीच। कुछ बफर जोन्स उनकी साइड होते हैं, कुछ हमारी साइड होते हैं, और दोनों देश अपने अपने बफर जोन्स पर या फिर कहें न्यूट्रल एरियाज में सिर्फ पेट्रोलिंग कर सकते हैं, और इन जोन्स पर कोई भी कंस्ट्रक्शन या परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं होती। लेकिन चीन ने क्या किया कि अपनी बफर जोन्स में कंस्ट्रक्शन कर दिया और डिप्लॉयमेंट कर दिया,
और ऐसा करके वो न्यूट्रल पॉइंट्स को भारत की ओर धकेलना चाहते थे, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट्स यानी कि बफर जोन्स तो रहेंगे ही, लेकिन चाइना ने अपने बफर जोन्स को खत्म कर दिया था और भारत की साइड जो न्यूट्रल एरियाज थे उन पर पेट्रोलिंग चालू कर दी थी। तो वहां पर सेना आमने सामने आ गई थी, तो हमने भी रिटेलिएशन में उन एरियाज को ऑक्यूपाई कर लिया जो कि न्यूट्रल पड़े थे हमारी साइड एलएसी के। तो फिलहाल 30 ऐसे पॉइंट्स हमने कैप्चर करे हैं। आगे क्या क्या होता है इस पर मैं नजर बनाए हुए हूं, और कोई नया अपडेट इंडियन चाइना मामले में आता है तो मैं आपको जल्द से जल्द अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। बहुत ही अच्छा वीडियो था। इसमें अच्छी बात ये थी, मैप में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पैंगोंग त्सो लेक दिखाई गई, और फिर वो काफ़ी एक्चुअली बड़ी लेक है और वही नज़र आ रहा था, और उन्होंने दिखाया चाइनीज़ साइड और इंडियन साइड। और जो मेरे ख्याल से की पॉइंट ये था कि बफर जोन के बारे में पूरी बात थी कि उन्होंने अपने बफर जोन्स में कंस्ट्रक्शन कर दिया है। इंडिया के बफर जोन खाली थे, अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन वहाँ कर चुके हैं तो जो बफर जोन बचे वो इंडिया के साइड में बचे। तो उन्होंने बेसिकली जो है देखिए कंट्रोल को पुश कर दिया नीचे कि ये हमारा एरिया बन गया, नीचे बफर जोन है और आपका एरिया, उनके बफर जोन को ऑक्यूपाई कर लिया। और मेरे ख्याल से जो कह रहे हैं जो 30 पॉइंट्स इंडियन आर्मी ने लिए हैं वो बफर जोन की शायद बात कर रहे हैं कि जो भी बफर जोन्स थे इंडियन आर्मी में भी इमीडिएटली उनको फिल कर लिया है, जो हमारी साइड थे। अब इसका मतलब ये होगा कि आपको बफर जोन बचा ही नहीं होगा, यही मतलब बन गया, क्योंकि उन्होंने तो पहले कवर कर लिए थे बफर जोन। अब इंडियन इस साइड आने की कोशिश कर रहे थे। करेक्ट। और अब जो है हमने अपने बफर जोन जो है कब्जा कर लिया है। अब मैं मोस्ट लाइकली वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी होगी, जिससे क्लियर हो जाए कि हमारे बफर जोन जो है आपके यूज़ के नहीं हैं, और उससे क्या होगा कि कोई बफर जोन नहीं बचेगा। फिर जो है आमने सामने बहुत टेंस हो जाएगा सिचुएशन। और मगर इंडिया ने जो भी किया सही किया, क्योंकि अब जो है जैसे हर बंदा कह रहा है वीडियोस में कि इंडिया एग्रेसिव पोस्चर ले रहा है, राइट। और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप अपनी शक्ति नहीं दिखाते दूसरे इंसान को, दूसरी कंट्री को ये पता ही नहीं चल रहा था कि आप में भी पावर है। उनको लगता था कि फाइट नहीं करेंगे, पीछे हो जाएंगे, जो हमने करना है हम करते चले जाएंगे। अब जब टक्कर दी जा रही है, और टक्कर दी जा रही है ऊपर से बीट भी उनको किया जा रहा है, तब उनको पता लग गया कि ये जो एनिमी है फॉर्मिडेबल एनिमी है, पावरफुल है। और जैसे कह रहे हैं कि और भी न्यूज़ आई थी कि वो लोग जो हैं विंटर्स में छोड़ के स्पॉट्स चले जाते हैं, टेक्नोलॉजी लगा देते हैं, सर्वेलेंस की सेंसर्स लगा देते हैं, कैमरास लगा देते हैं, मगर खुद चले जाते हैं, और यहाँ पे इंडियन आर्मी वहीं रुकती है। तो इससे फ़ायदा ये होगा, क्योंकि अब जो एग्रेसिवनेस आ रही है तो इंडियन आर्मी हो सकता है आगे बढ़ के वो भी ले ले कि आपने खाली रखे हुए, क्यों रखे खाली, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अगर आप रीड्रॉ कर सकते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 के बाद, तो हम भी रीड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर इंडियन आर्मी वाकई एग्रेसिव पोस्चर ले रही है तो आगे बढ़ती चली जाएगी रिक्लेम करने के लिए जो पार्ट खोया था। और जब थोड़ा सा भी रिक्लेम करेगी तो उनको अलर्ट आ जाएंगे, फिर वो और एस्केलेशन होगी। मगर पॉइंट ये है, जो आपने ले लिया, फिर आप नेगोशिएटिंग टेबल पे जाएंगे, बातचीत होगी। और जैसे देखा था पहले कि जब भी इंडिया चाइना से नेगोशिएट करता था तो पीछे से चालू हो जाते थे वो लोग अटैक करना, हाथापाई और लैंड लेना। तो वही इंडिया को समझ आ चुका है कि आप नेगोशिएट करें ना करें, एग्रेसिव पोस्चर आपको रखना पड़ेगा, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, ऐसा सोचना है। और ये सही है कि जब तक इंडिया दिखाएगी नहीं कि इंडिया इतनी बड़ी है कि इट कैन फाइट विद यू। अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो हम रेडी हैं लड़ाई करने के लिए, तुम्हारा भी लॉस होगा, हमारा भी लॉस होगा, बट हम अपनी धरती नहीं देंगे तुम्हें। और जब तक ये स्टैंस है, अगला बंदा भी पीछे हट जाएगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर इनसे लड़े तो ये लड़ने के लिए उतावले हो जाते हैं, राइट। पॉइंट तो यही है कि आप जो अपने स्कूलों में भी देखिए, आप बुली उसी को कर सकते हैं जो फाइट बैक ना करे। जो बच्चा फाइट बैक करता है उसको बुली कर ही नहीं सकते आप।
आप थोड़ा सा भी करेंगे, जितनी भी उसमें क्षमता है, जितनी भी इंडिया में पावर है, उससे इंडिया अटैक करेगी। और जहाँ तक अभी इतनी सारी रिपोर्ट्स आ रही है, उससे क्लियर हो रहा है कि चाइना को प्रैक्टिस नहीं है वॉर्स में जाने की। चाइना के पास कैपेबिलिटी अभी आ चुकी है क्योंकि उनका बजट ज़्यादा है, मगर उनके पास उनको आता नहीं है फाइट करना। वो इंडिया को आता है क्योंकि इंडिया रेगुलरली लगातार इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, और इंडिया जो है पूरी जो है रीसेंट वॉर्स पाकिस्तान के साथ बहुत हो चुकी हैं, और जगह भी इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस में भी अपनी पीस फोर्सेस को भेजती है और एक्सरसाइजेस भी करती है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया को वॉरफेयर की ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि इंडिया ज़्यादा स्किल्ड हो चुकी है इन प्रॉब्लम्स की वजह से, और चाइना का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये पॉइंट भी सामने आ रहा है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि अभी जो है प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगी जब इंडिया दिखाएगी कि इंडिया बहुत एग्रेसिव है, दूसरा बंदा थम जाएगा। मेरा तो यही आइडिया है कि अगर कोई भी दिखाता है कि वो बहुत एग्रेसिव है तो दूसरा बंदा थम जाता है कि कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ पे उल्टा और बात बिगड़ेगी। और अभी जो है जैसे आया था 225 ऐप बैन हो चुके हैं, तो और भी डैमेज हो सकता है इकोनॉमिकली। अगर पूरी 1.3 बिलियन पीपल पूरा स्टॉप ही कर दें, चाइना की कोई भी यूज करने से बंद ही कर दे, तो बहुत मेजर ऑफसेट होगा। और मेरे ख्याल से इररिस्पेक्टिव करना ही चाहिए बंद, क्योंकि और कोई तरीका बचा नहीं है। तो यस फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वीडियो था, कमाल की इंफॉर्मेशन है कि 30 जगह को हमने ले लिया है। मुझे लग रहा है कि इरादा यही है कि जो पुराना था वहां तक पहुंचना है ताकि वो लैंड हो सकता है यही कोई एक थॉट प्रोसेस हो सकता है कि ये एम हो इवेंचुअली। अगर है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जो ज़मीन हमारी चली गई अगर वापस मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। तो फ्रेंड्स, हैट्स ऑफ टू आवर इंडियन आर्मी, बहुत ही दिन रात वो लगे हुए हैं अपनी कंट्री को सेव करने के लिए। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।